केरल को मिली पहली वंदे भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन में बच्चों से संवाद किया। बच्चों से तमाम मुद्दों पर बात की। तिरुवनंतपुरम में सेंट्रल रेलवे पर पीएम मोदी के साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और सांसद शशि थरूर भी मौजूद रहे। वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ से पहले पीएम मोदी ने रोड शो किया। रोड शो में पीएम की झलक पाने को बेताब दिखे लोग। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग और कार्यकर्ता। पीएम मोदी ने कार से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी पर फूलों की बरसात की गई। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए पीएम मोदी। केरल को आज वंदे भारत के अलावा वाटर मेट्रो की भी सौगात देंगे पीएम। केरल में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम। कर्नाटक चुनाव में आज रैलियों का सुपर मंगलवार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। प्रियंका गांधी दक्षिण कर्नाटक में करेंगे प्रत्याशियों के लिए प्रचार, तो अमित शाह उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में प्रचार करने में जुटे। 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर प्रियंका गांधी मैसूर में रोड शो करेंगी और चामराजनगर में महिला सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चामराजनगर में अमित शाह गरजे, कहा विकास और कांग्रेस की तुष्टीकरण सियासत के बीच मुकाबला, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी। पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सीलबंद लिफाफे में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गंभीर आरोप हैं, शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी। जंतर मंतर पर पहलवानों का लगातार तीसरे दिन धरना जारी। पहलवानों ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर फौरन एफआईआर की मांग की। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से पुलिस को चकमा देने वाली शाइस्ता परवीन की एक नई फोटो सामने आई। फोटो में बिना बुर्के के नजर आई शाइस्ता परवीन। शाइस्ता फोटो में किसी से फोन पर बात करते नजर आ रही है। शाइस्ता अक्सर बुर्के में नजर आती है, पर फोटो में शाइस्ता को साफ तौर पर देखा जा सकता है। तस्वीर पुलिस के लिए अहम कड़ी बनी। कहा यह भी जा रहा है कि माफिया अतीक की हत्या के बाद संपत्तियों पर कब्जा करने में जुटी है शाइस्ता परवीन। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बेहद खास शूटर साबिर के महाराष्ट्र में छिपे होने की सूचना। यूपी एसटीएफ की महाराष्ट्र में छापेमारी। यूपी एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन के साथ शूटर साबिर साय की तरह चल रहा है और अतीक अहमद के शूटर साबिर को लेकर महाराष्ट्र एटीएस अलर्ट। महाराष्ट्र पुलिस ने कहा शूटर साबिर को लेकर यूपी एसटीएफ को हर मदद दी जाएगी। शूटर साबिर के पकड़े जाने के बाद शाइस्ता और बमबाज गुड्डू मुस्लिम के अहम सुराग मिल सकते हैं। अहमद के वकील शौलत हनीफ से पूछताछ करने की तैयारी में यूपी एसटीएफ और नैनी जेल में बंद है। एसटीएफ जल्द शौलत की कस्टडी ले सकती है। अतीक के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी। व्हाट्सएप पर आए मैसेज में सीएम योगी को धमकाया गया। सीएम को धमकी मिलने के बाद एक्शन में पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि 23 अप्रैल की रात डायल 112 पर एक मैसेज आया जिसमें धमकी दी गई कि सीएम को जल्द ही मार दूंगा। धमकी मिलने के बाद सीएम की सुरक्षा बढ़ाई गई। बिहार सरकार ने शाम को दिया आनंद मोहन की जेल से रिहाई के आदेश। इस समय आनंद मोहन अपने बड़े बेटे चेतन आनंद की शादी को लेकर 15 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर है। रिहाई के आदेश के कुछ देर बाद आनंद मोहन के बेटे की सगाई में शामिल हुए नीतीश तेजस्वी। आरजेडी विधायक चेतन आनंद की सगाई में नीतीश तेजस्वी यादव नजर आए। आनंद मोहन ने पत्नी संग नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का स्वागत किया। नीतीश कुमार ने स्टेज पर जाकर चेतन आनंद और उनकी होने वाली पत्नी को आशीर्वाद दिया। आनंद मोहन की रिहाई के नीतीश सरकार के फैसले को लेकर बिहार में सियासत तेज, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। मायावती ने ट्वीट कर कहा आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे हैं, लेकिन डीएम कृष्णैया की हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार का ये दलित विरोधी और अपराध समर्थक कार्य है। मायावती और बीजेपी के आरोपों पर ललन सिंह ने पलटवार किया। ललन सिंह ने ट्वीट कर कहा आनंद मोहन की रिहाई पर अब भाजपा खुलकर आई है। ललन सिंह ने कहा भाजपाइयों के पेट में ना जाने दर्द क्यों होने लगा है। भाजपा का सिद्धांत ही है विरोधियों पर पालतू तोतों को लगाना, अपनों को बचाना, विरोधियों को फंसाना। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के खिलाफ एक्शन में एनआईए। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। बिहार के मोतिहारी, दरभंगा में कई ठिकानों पर एनआईए की रेड। सूत्रों के मुताबिक आतंकी फंडिंग को लेकर एनआईए ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि बैन होने के बावजूद पीएफआई काम कर रहा था। मोतिहारी में पीएफआई कार्यकर्ता की निशानदेही पर सज्जाद नाम के शख्स के ठिकानों पर रेड। सज्जाद 14 महीनों से दुबई में था। एनआईए के अलावा आयकर विभाग ने तमिलनाडु और कर्नाटक में कई जगहों पर छापेमारी की। तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही जगहों पर रियल एस्टेट कंपनी पर आयकर विभाग ने रेड की। बिल्डर्स के कार्यालयों और घरों पर आयकर विभाग ने रेड की।
रेड टैक्स चोरी और अनियमितताओं को लेकर की गई। कोरोना को लेकर देश में राहत की खबर, कम हो रहा कोरोना संक्रमण, लगातार तीसरे दिन घटे कोरोना मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में 6,660 नए मामले दर्ज, 9,213 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में तेजी से घट रहे हैं एक्टिव मरीज, देश कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 63,000 हुई। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे आज घोषित कर दिए जाएंगे, दोपहर 1:30 बजे परिणाम घोषित किया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर का इस्तेमाल कर नतीजे चेक कर सकते हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के खुले कपाट, सुबह 6:20 पर पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच बाबा केदारनाथ के कपाट खुले। केदारनाथ के कपाट खुलने के मौके पर राज्य के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। केदारनाथ धाम को 23 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया, हालांकि भारी बर्फबारी की वजह से पूरी केदार घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछी है। उत्तराखंड में 2 दिन पहले अक्षय तृतीया के दिन चारधाम यात्रा शुरू हुई थी। केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। कपाट खुलने के बाद केदारनाथ मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, केदारनाथ की पूजा अर्चना की, ढोल भी बजाया। करनाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में भारत की पहली क्लोन गाय गंगा को देखा। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। दिल्ली के जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने एक दुकानदार को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। एनआईए ने हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन और उसके बेटे की संपत्ति जब्त की, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यूएपीए के तहत की कार्रवाई। प्रयागराज के डिप्टी सीएमओ सुनील सिंह का मिला शव, एक होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला शव। यूपी के बिजनौर में 2 गुटों में हिंसक झड़प, कई लोग। पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती, सीएम योगी ने दी पूर्व सीएम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्मित एसडीआरएफ मुख्यालय भवन और फायर स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में महंगाई राहत शिविर का उद्घाटन किया। यह शिविर 30 जून तक पूरे राज्य में आयोजित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, कृषि विपणन सहयोग और नागरिक आपूर्ति विभाग को कई दिशा निर्देश दिए। सूडान में फंसे 3,000 भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की देखरेख में चल रहा अभियान। अब तक 500 भारतीय बंदरगाह पहुंचे, लड़ाई के बीच सूडान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 72 घंटे की सीज फायर के बावजूद दोनों ही तरफ से हमले जारी हैं। सूडान इस वक्त गृह युद्ध से जूझ रहा है। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी संघर्ष में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने में फ्रांस भी मदद कर रहा है। फ्रांसीसी दूतावास ने सोमवार को यह जानकारी दी। दिल्ली में 53 लाख से ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, 80,000 सरकारी गाड़ियां भी हुई डी रजिस्टर्ड। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए तैयार ई श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं का शुभारंभ किया, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने जानकारी दी। केंद्र सरकार ने पोंजी ऐप पर लगाम लगाने की तैयारी की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मंत्रालय और आरबीआई मिलकर काम कर रहे हैं। आरबीआई ने 4 सहकारी बैंकों पर लगाया 44 लाख का जुर्माना। आरबीआई ने कहा, यह नियमों के उल्लंघन करने पर लगा है। मुंबई 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर 30 दिनों के अंदर आएगा फैसला। राणा को प्रत्यर्पित करने की तैयारियों में जुटी एनआईए। हिंद प्रशांत इलाके में ऑस्ट्रेलिया भारत को बड़ी ताकत के तौर पर देखता है। चीन की दादागिरी रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत से सामरिक संबंध और मजबूत करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक और स्तंभकार तारिक फतेह का निधन हुआ, 73 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पनामा के विदेश मंत्री जनेना तिवानी से स्वास्थ्य और व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। एस जयशंकर ने कहा, भारत पनामा के बीच बढ़ रहा व्यापार। रतन टाटा को मिला ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किए गए सम्मानित। इंडोनेशिया में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर 7.3 रही तीव्रता, करीब 2 घंटे तक सुनामी की चेतावनी जारी। ऑस्ट्रेलिया में जमकर हुई पीएम मोदी की तारीफ, एनआईटी प्रमुख ने कहा, नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष प्रधानमंत्री हैं। यूएनएससी में भारत ने वीटो पावर पर उठाए सवाल, कहा कि 5 देशों को दूसरों की तुलना में अधिक योग्य बनाने वाले चार्टर का बचाव करके प्रभावी बहुपक्षवाद का अभ्यास किया जा सकता है।
आईपीएल 2023 के 34वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को रोमांचक मुकाबले में 7 रनों से हराया। दिल्ली की ये लगातार दूसरी जीत थी। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 144 रन बनाए। जवाब हैदराबाद की टीम 6 विकेट पर 137 रन ही बना सकी। राजस्थान के खिलाफ बेंगलुरु की टीम की कप्तानी कर रहे विराट कोहली पर लगा 24 लाख का जुर्माना। मैच के दौरान स्लो ओवर रेट की वजह से जुर्माना लगा। एक्टर विद्युत जामवाल की एक्शन फिल्म IB71 का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म में अनुपम खेर भी अहम रोल में नजर आएंगे। विजय वर्मा के साथ डिनर डेट पर दिखाई दी तमन्ना भाटिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक्टर सारा अली खान ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो। वेट लिफ्टिंग के साथ शोल्डर वर्कआउट करती नजर आई सारा। रश्मि देसाई और राजपाल यादव की फिल्म मिशन लैला की शूटिंग पूरी हुई। केक काटकर सेलिब्रेट किया।